कक्षा 9वीं में शेमुशी पाठ्यपुस्तक का पाठ 3 गोदोहनम पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ सीबीएसई ने इसी साल से पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो गोदोहनम पढ़ने के लिए पहले पृष्ठ संख्या पेज नंबर 25 पर योग्यता विस्तार दिया हुआ है, उसके माध्यम से हम पाठ के बारे में जानते हैं। गोदोहनम एकांकी में एक ऐसे व्यक्ति का कथानक है। कथानक होता है कहानी, जो धनवान और सुखी बनने की इच्छा में अपनी गाय से 1 महीने तक दूध निकालना बंद कर देता है। कि एक व्यक्ति है जो धनवान और सुखी होने के लालच के कारण उसके घर में जो गाय है उससे 1 महीने तक दूध निकालना बंद कर देता है, यह सोचकर कि वह एक साथ ही दूध को प्राप्त करेगा, ताकि महीने भर के दूध को एक साथ निकालकर बेचकर धनवान बन सके। इस प्रकार 1 मास पश्चात 1 महीने के बाद जब वह गाय को दोहने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, गाय से दूध निकालने का प्रयास करता है, तब अत्यधिक दूध की तो कहने की बात ही क्या, उसे दूध की एक बूंद भी नहीं मिलती, अपितु क्योंकि दूध के स्थान पर उसे मिलते हैं गाय के पैरों से प्रहार। गाय उसे प्रहार करती है, उसे चोट पहुंचाती है, जिससे आहत होकर, घायल होकर और रक्त रंजित होकर, खून से लथपथ होकर वह ज़मीन पर गिर पड़ता है। इस घटना से वहाँ उपस्थित, वहाँ मौजूद सभी यह समझ जाते हैं कि यथा समय, कि जिस समय, उचित समय पर किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है। हमने बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी, अविवेकः परम आपदाम पदम, कि अज्ञान ही सभी मुसीबतों का स्थान है। कि व्यक्ति जब अज्ञानता के वश बिना सोचे समझे कोई कार्य करता है तो उसे बदले में कितना नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए उस कहानी में भी ये बताया गया था कि अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए। एक नकुली के नीचे भाव विस्तार में भी एक श्लोक दिया गया है, उपायम चिंतयेत प्राज्ञः तथा अपायम च चिंतयेत, पश्यतो बक मूर्खस्य नकुलेन हता बकाह। कि व्यक्ति, जब बुद्धिमान व्यक्ति है, जब कोई उपाय सोचता है तो उस उपाय को सोचते समय उसे उसके हानि, लाभ, वो सब चीज़ें देखनी चाहिए। कि उसे स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति उपाय पर विचार करते हुए अपाय अर्थात उपाय से होने वाली हानि, नुकसान के विषय में भी सोचे। कि कोई भी कार्य करने से पहले हर किंतु परंतु, कि इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में भली भांति विचार कर लेना चाहिए। अपाय युक्त उपाय नहीं, अपाय युक्त उपाय नहीं करना चाहिए, अर्थात ऐसा उपाय नहीं करना चाहिए जिस उपाय को करने से नुकसान हो। कि जैसे कि अपने बच्चों को सांप के द्वारा खाए जाते हुए देखकर एक बगुले ने नेवले का प्रबंध सांप को खाने के लिए किया। कि नेवले को सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। कि जब बगुले ने देखा कि उसके बच्चों को नेवला सांप प्रतिदिन खा जाता है, तो नेवले का प्रबंध सांप को खाने के लिए किया, क्योंकि नेवला सांप का दोनों परस्पर दुश्मन होते हैं। तो नेवले का प्रबंध सांप को खाने के लिए किया, जो कि सांप को खाने के साथ साथ उसने सांप को तो खाया ही खाया, साथ ही सभी बगुलों के बच्चों को भी खा गया। अतः ऐसा उपाय हमेशा नुकसान पहुंचाने वाला होता है, जिसके अपाय पर भी विचार न किया जाए। तो हमेशा हर बात के 2 पहलू होते हैं और उन्हें समझते हुए ही हमें अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेना चाहिए। अविवेकः परम आपदाम पदम, जिसका कि जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, कि उस कहानी में एक माधव नाम का ब्राह्मण होता है और उसे राजा श्राद्ध में भोजन करने के लिए बुलाता है। उसकी पत्नी उससे आज्ञा लेकर पहले ही
नदी पर स्नान करने के लिए चली गई थी। अब माधव अपने बच्चे को छोड़कर कैसे जाए। अपने छोटे से बच्चे की सुरक्षा के लिए पत्नी अपने पति को यह कहकर जाती है कि मैं जब तक ना आऊँ तुम इसकी रक्षा करना। लेकिन जैसे ही राजा का बुलावा आता है तो वह गरीब ब्राह्मण सोचता है कि अगर मैं अभी नहीं गया तो किसी दूसरे व्यक्ति को भोजन करने के लिए निमंत्रित कर लिया जाएगा। इसलिए उसके घर में एक पालतू नेवला था। वो उस पालतू नेवले को उसने पुत्र की तरह पाला था। उसे वह उसकी रक्षा में नियुक्त करके चला जाता है। उसकी रक्षा में नियुक्त करके जाने के बाद जब वह श्राद्ध में भोजन खाकर घर लौटता है तो नेवला रक्त से, खून से लथपथ मुख वाला होकर उसके पैरों पर लिपटता है। नेवले के मुख को खून से लथपथ देखकर ब्राह्मण को शक होता है कि कहीं इसने मेरे पुत्र को खा तो नहीं लिया है, और इस गुस्से में आकर वह नेवले को मार देता है। लेकिन जब वह अंदर जाकर देखता है तो सांप एक जगह मरा हुआ होता है और बालक स्वस्थ खेल रहा होता है। तो इस तरह से उस माधव नाम के ब्राह्मण ने नेवले के मुख को देखकर ही अंदाज़ा लगा लिया कि ज़रूर इसने मेरे बच्चे की हत्या कर दी होगी। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाकर देखता है उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है कि उसने पुत्र के समान पाले गए नेवले को कैसे अज्ञानता के वश मार दिया। इसलिए हर व्यक्ति को कोई भी निर्णय लेते समय बहुत बुद्धिमानी से विचार करना चाहिए, तभी वह किसी भी कार्य में सफल हो सकता है। इसके बाद हम शब्दार्थ पढ़ना चाहेंगे। इस पाठ के शब्दार्थ पृष्ठ संख्या 22, 21 और 22 पर दिए गए हैं। ये पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे जो कि पृष्ठ संख्या 22 पर दिए गए हैं। सबसे पहला शब्द है धेनु। धेनु गौ, गाय, काव। मंद स्वरेण, निम्न स्वरेण, धीमी आवाज से, इन लो वॉल्यूम। मनोहरः, आकर्षकः, मनमोहक, अट्रैक्टिव। विरम, तिष्ठ, रुको, स्टॉप। जिह्वा लोलुप्ताम, रसना लोभम। रसना होता है जीभ, टंग, तो जीभ के लालच से, जीभ के लोभ से, फैसिनेशन ऑफ टंग। अक्षमः, असमर्थः, असहाय, इनकेपेबल। धर्म यात्राम, तीर्थ यात्राम, धार्मिक यात्रा, पिलग्रिमेज। सेटकम, 1 लीटर मितम, 1 लीटर, 1 लीटर। प्रत्यागता, प्रत्यायाता, लौट आई, कम बैक। साश्चर्यम, सविस्मयम, हैरानी से, विद एस्टोनिशमेंट। दुग्ध दोहनम, पयो दोहनम, दूध दुहना, मिल्किंग। निरतौ, समलग्नौ, दोनों जुटे हुए, बोथ इन्वॉल्व्ड। भंगुरम, भंजनशीलम, टूटकर समाप्त होने वाला, ब्रेकेबल। विकीर्य, विक्रिय, विक्रयम कृत्वा, विक्रिय, विक्रयम कृत्वा, बेचकर, सेलिंग। रिक्ताः, शून्याः, खाली, एम्प्टी। रक्त रंजितम, शोणित, आप्लावितम। शोणित होता है खून, रक्त, ब्लड, तो शोणित आप्लावितम, खून से सना। वेट विथ ब्लड। अन्योन्यम, परस्परम, आपस में, टू ईच अदर। अनुमतिम, आज्ञा, अनुमति, परमिशन। शुष्कम, नीरसम, सूखा, ड्राई। ध्रुवम, निश्चितम, निश्चित रूप से, सर्टेनली। कल्याण कांक्षिणा, कल्याणीन इच्छुकीन, कल्याण चाहने वाले के द्वारा, बाय वेल विशर। विशीदति, दुखम आपनोति, दुखी होता है, गेट्स एगनी। जवनिका, यवनिका, पर्दा, कर्टेन। क्षिप्रम, द्रुतम, शीघ्रता से, क्विकली। हमने पहले योग्यता विस्तार, फिर भाव विस्तार, उसके बाद शब्दार्थ
और शब्दार्थ के बाद हम पाठ शुरू करते हैं। तृतीयः पाठः, तीसरा पाठ, गोदोहनम, गाय को दुहना। एतत् नाट्यांशम, यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय, कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा या कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचे गए चतुर्व्यूहम, चतुर्व्यूह इस पुस्तक से संक्षेप में करके और संपादित करके उद्धृतम लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य, ऐसे इस प्रकार के जनस्य व्यक्ति की कथानकम अस्ति, इस प्रकार के व्यक्ति की कहानी है। यह जो धनवान, अमीर, सुखाकांक्षी, सुख की इच्छा करने वाला, भवितुम होने के लिए इच्छुक होता है कि इस नाटक में इस प्रकार के मनुष्य की कहानी है जो धनवान और सुख की इच्छा करने के लिए मास पर्यंतम, 1 महीने तक दुग्ध दोहनात् एव, दूध दोहन करने से विरमति, अपने आप को रोक लेता है। 1 महीने तक वो गाय का दूध नहीं दोहता। येन, जिसके कारण मासांते, मास प्लस अंते, मासस्य अंते, महीने के अंत में, धेनोह, गाय के, शरीरे, शरीर में, संचितम, इकट्ठे, पर्याप्तम, पर्याप्त, दुग्धम, दूध को, कि जिसके द्वारा महीने के अंत में गाय के शरीर में इकट्ठे पर्याप्त दूध को एक बार में ही विक्रीय, बेचकर, संपत्ति को, धन को, अर्जित करने के लिए, कमाने के लिए समर्थ हो जाए। परम मासांते, परंतु महीने के अंत में, यदा, जब, सह, वह, दुग्ध दोहनाए, दूध दोहने के लिए, प्रयतते, प्रयास करता है, तदा, तब, सह, वह, दुग्ध बिंदुम अपि, दूध की बूंद भी प्राप्त नहीं करता। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध की प्राप्ति के स्थान पर, सह, वह, धेनोः प्रहारै, गाय के प्रहारों से, रक्त रंजितः भवति, खून से लथपथ हो जाता है। च, और, अवगच्छति, और समझता है, उसे पता चल जाता है कि यत के दैनंदिनम कार्यम, दिन के, प्रतिदिन के कार्य को, यदि मास पर्यंतम, 1 महीने तक, संग्रह्य, इकट्ठा करके, क्रियते, किया जाता है, तदा, तब, लाभस्य स्थाने, लाभ के स्थान पर, हानि रेव, हानि ही प्लस एव, हानि ही, नुकसान ही होता है। कि कई बार हमें जो भी कार्य मिलता है, हम उस कार्य को उसी समय पर पूरा नहीं करते। हम ये सोचते हैं आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और ऐसा करते करते बहुत समय निकल जाता है। जब हम उस काम को करने बैठते हैं तब वह काम तो हम कर लेते हैं, लेकिन उस काम को करने से हमें इच्छित फल नहीं मिलता, अच्छे नंबर नहीं मिलते, हमें डांट भी पड़ती है और बहुत कुछ भला बुरा सुनना भी पड़ता है। इसलिए हमेशा किसी से लेना, आदानम लेना, प्रदानम देना, किसी से कोई चीज़ लेनी है, किसी को कोई चीज़ देनी है, कोई भी कार्य है वो एक निश्चित समय पर ही करना चाहिए, क्योंकि समय पर नहीं किया गया कार्य बाद में मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, उसके विनाश का कारण बन जाता है। पहला दृश्य, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानि, मोदक होते हैं लड्डू, लड्डुओं को रचयन्ती, बनाती हुई, मंद स्वरेण, धीमी आवाज़ से, शिव स्तुतिम, शिव की स्तुति, करोति, करती है या कर रही है। मल्लिका लड्डुओं को बनाती हुई धीमी स्वर से शिव स्मरण कर रही है या शिव की स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। ततः उसके बाद, प्रविशति, प्रवेश करता है,
मोदक लड्डू की गंधम सुगंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न मन वाला चंदनः चंदन। ततः उसके बाद मोदक गंधम अनुभवन लड्डू की सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मना चंदनः प्रसन्न मन वाला चंदन प्रविशति प्रवेश करता है। चंदनः आहा वाह सुगंधस्तु मनोहरः विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते। सुगंधः तु मनोहरः, सुगंधः प्लस तु, सुगंध तु तो, खुशबू तो, मनोहरः सुंदर मन को हरने वाली, विलोक्य देखकर, अये अरे मोदकानि रच्यन्ते लड्डू बनाए जा रहे हैं। तो चंदन ने कहा आहा वाह सुगंधः तो मनोहरः, सुगंध तो मनोहर है, मन को हरने वाली है। विलोक्य देखकर, अये अरे मोदकानि रच्यन्ते अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा प्रसन्न होकर, खुश होकर, आस्वादयामि तावत, तावत तो आस्वादयामि चखता हूँ, खाता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदकम मोदक लड्डू को, ग्रहीतुम लेने के लिए, इच्छति इच्छा करता है, लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम गुस्से से, क्रोधहीन सह गुस्से के साथ, विरम विरम, विरम विरम रुको रुको, ठहरो ठहरो, मा स्पृश एतानि मोदकानि, एतानि मोदकानि, एतानि ये, मोदकानि लड्डू, इन लड्डुओं को माँ स्पृश, माँ मत, स्पृश छुओ, इन लड्डुओं को मत छुओ, इन लड्डुओं का स्पर्श मत करो। चंदनः किमर्थम क्रुध्यसि, किस लिए गुस्सा हो रही हो, किमर्थम किस लिए, क्रुध्यसि गुस्सा हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि, तव तुम्हारे, हस्तेन निर्मितानि हाथ से बनाए गए, मोदकानि लड्डुओं को, दृष्टवा देखकर, अहम मैं, जिह्वा लोलुप्ताम जीभ के लालच को, नियंत्रयितुम नियंत्रित करने के लिए, वश में करने के लिए, अक्षमः अस्मि अक्षम हूँ, असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वम इदम, किम त्वम इदम न जानासि, किम क्या, त्वम तुम, इदम यह, न नहीं, जानासि जानती हो, क्या तुम ये नहीं जानती हो कि जीभ के स्वाद के लालच को, जीभ के लालच को नियंत्रित करने के लिए, वश में करने के लिए मैं असमर्थ हूँ। क्योंकि जब मुझे सामने लड्डू दिख रहे हैं तो मैं उन्हें अपने आप को खाने से कैसे रोक सकता हूँ। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, नाथ स्वामी, सम्यक अच्छे से, अच्छी तरह से, जानामि जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। परम परंतु एतानि मोदकानि, एतानि ये, मोदकानि लड्डू, पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के लिए हैं, पूजा के निमित्त हैं, कि ये लड्डू पूजा के लिए बनाए हुए हैं या ये लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदनः तर्हि तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय, शीघ्रमेव शीघ्र ही, जल्दी ही, पूजनम पूजन को, पूजा को, संपादय संपादित करो, पूरा करो, जल्दी ही पूजा करो। प्रसादम च देहि, च और प्रसादम प्रसाद, देहि तो तरही तो शीघ्र ही, पूजनम संपादय पूजन खत्म करो, च और प्रसादम देहि और प्रसाद दो। मल्लिका भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, अत्र यहाँ पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा पूजा। तो भो अरे अत्र यहाँ पूजनम पूजन न नहीं
भविष्यति होगा। तो यहाँ पूजा नहीं होगी या यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम मैं, स्व सखी भी सह मैं स्व अपनी, सखी भी सखियों के साथ, सह मतलब साथ, और सह के योग में आती है तृतीया विभक्ति। तो अहम मैं स्व सखी भी सह अपनी सखियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, श्वः कल, प्रातः सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर को प्रति गमिष्यामि, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति। तो मैं अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ कल प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर को गमिष्यामि जाऊंगी। तत्र वहाँ, गंगा स्नानम, गंगा में स्नान, धर्म यात्राम च और धर्म यात्राम, और धर्म यात्रा को वयम हम सब करिष्यामः करेंगे। तो तत्र वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा को हम सब करेंगे, या हम सब सखियाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदनः चंदन, सखी भी सह, सखी भी सह सहेलियों के साथ, सह साथ, इसके साथ सहेलियों के साथ। तो सखियों के साथ या सहेलियों के साथ, न मया सह, मया सह न, मया मेरे, सह साथ, न नहीं, सखियों के साथ मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, विषाद दुख का, परेशानी का अनुभव करता है, नाटक करता है। विषादम नाट्यति, विषाद का, दुख का नाटक करता है। मल्लिका आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आद्याः सर्वाः गच्छन्ति। आम हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि, सर्वाः सभी, गच्छन्ति जा रही हैं। कि चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला ये सब उसकी सहेलियाँ थीं। तो उसने उन सभी का नाम लेते हुए कहा कि चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही हैं, सभी चल रही हैं। अतः इसलिए मया सह, मेरे साथ, तव आगमनस्य, तब तुम्हारे, आगमनस्य आने का, औचित्यम नास्ति, कोई औचित्य नहीं है, तुम्हारे आने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वयम हम सब, सप्ताहांते, सप्ताह प्लस अंते, कि हम सब सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामः, प्रति प्लस आगमिष्यामः, कि हम सब सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तावत तो गृहम, गृह व्यवस्थाम, तब तक गृह व्यवस्थाम, घर की व्यवस्था को, धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थाम और धेनोः गाय के, दुग्ध दोहन, दूध दोहने की व्यवस्थाम, व्यवस्था को, परिपालय, निभाओ, उसका पालन करो। कि मैं तो सप्ताह के अंत में अपनी सखियों के साथ लौटूंगी, तब तक घर की व्यवस्था, गाय के दूध दोहने की व्यवस्था का तुम संभालो। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य, चंदनः चंदन, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ। कि चंदन ने अपनी पत्नी को आज्ञा दी, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ। सखी भी सह, सखियों के साथ, सहेलियों के साथ, च और धर्म यात्राया, धर्म यात्रा से, आनंदिता, आनंदित, प्रसन्न भव हो। कि सखी भी सह, सहेलियों के साथ, च और धर्म यात्राया, धर्म यात्रा से आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, अहम मैं, सर्वमपि सब कुछ,
सब कुछ संभाल लूँगा, परिपालयिष्यामि संभाल लूँगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। शिवाः ते सन्तु पंथानः, ते तुम्हारा, पंथानः मार्ग यात्रा, शिवाः कल्याणकारी, संतु हो हैप्पी जर्नी, कि तुम्हारी यात्रा मंगलमयी हो, तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी हो। चंदनः, चंदन कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रायै गताः, मल्लिका तो धर्म यात्रायै, धर्म यात्रा के लिए गता गई। कि चंदन बड़ा खुश होता है, अपने आप को बहुत आज़ाद महसूस करता है और कहता है कि अरे वाह, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दुग्ध दोहन करके, दूध निकाल कर, दूध दोहन करके, ततः उसके बाद, स्व प्रातराशस्य, स्व अपने, प्रातराश होता है ब्रेकफास्ट, नाश्ता, अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंधम करिष्यामि, प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति, कि चंदन के घर में एक गाय थी जिसका नाम था नंदिनी, और नंदिनी का जो दुग्ध दोहन था वो मल्लिका करती थी। जब मल्लिका धर्म यात्रा के लिए चली गई तो चंदन को नंदिनी से जब दूध प्राप्त करना था तो उसने स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण किया, साड़ी पहनी, दुग्ध पात्र हस्तः, और दुग्ध दूध का पात्र बर्तन, हस्त हाथ में लेकर, नंदिन्याः समीपम, नंदिनी के समीपम गच्छति, पास में जाता है। कि स्त्री वेश को धारण करके दूध का बर्तन हाथ में लेकर नंदिनी के समीप जाता है। उमा, उसी समय उमा का प्रवेश होता है और उमा आवाज़ लगाती है, मातुलानी मातुलानी, मामी मामी, मातुल होता है मामा, मातुलानी होती है मामी, कि मामी मामी, चंदनः चंदन, उमे उमा, अहम तो मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तब तुम्हारी मातुलानी तो, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नानार्थम, गंगा के स्नान के लिए, काशीम गता अस्ति, काशी गई हुई है। कि तव मातुलानी तो, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी को गई हुई है। कथय, कहो, बताओ, किम ते प्रियम करवाणी, कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जो तुम्हें अच्छा लगे। तो किम ते प्रियम करवाणी, कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जो तुम्हें अच्छा लगे। उमा ने कहा, मातुल मामा, पितामह कथयति, पितामह होते ग्रैंडफादर, दादाजी, कि मातुल मामा, पितामह कथयति, दादाजी कह रहे हैं कि मास प्लस अनंतरम, एक महीने के बाद, इस महीने के बाद या एक महीने के बाद, अस्मत् ग्रहे, अस्मत् हमारे, ग्रहे घर में, महोत्सवः भविष्यति, महा प्लस उत्सवः, कि एक महीने के बाद हमारे घर में महोत्सव होगा, बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र उसमें या वहाँ, 300 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, 300 तो वहाँ उसमें, तत्र वहाँ या उसमें, 300 सेटकम इतम, 300 लीटर दूध, दुग्धम दूध, अपेक्षते चाहिए, कि हमारे घर में एक बहुत बड़ा महोत्सव होगा, बड़ा उत्सव होगा, और उसमें 300 किलो दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, ऐसा व्यवस्था, यह प्रबंध, भवद्भिः आपके द्वारा, करणीया किया जाना चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था भवद्भिः आपके द्वारा करणीया की जानी चाहिए, कि इसकी व्यवस्था आप सब करेंगे। चंदनः चंदन, प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, खुश होकर के, 300 सेटकम
परिमितम दुग्धम, कि 300 लीटर दूध, शोभनम, उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि 300 लीटर दूध अगर उसे देना है तो ऐसा तो उसने आज से पहले कभी भी नहीं किया था, इतना दूध तो उसने किसी को भी नहीं दिया था। तो 300 लीटर दूध, दुग्धम दूध, शोभनम सुंदर, बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था भविष्यति हो जाएगी, कि दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की जो व्यवस्था है वह हो जाएगी। एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, एव ऐसा, पितामहं प्रति दादाजी को, त्वया तुम्हारे द्वारा, वक्तव्यम बोलना चाहिए, कि तुम जाके अपने दादाजी से यह कह दो कि यह व्यवस्था हो जाएगी, कि एव यह इति इस प्रकार, यह व्यवस्था हो जाएगी, पितामहं प्रति ऐसा पितामह को, दादाजी को, त्वया तुम्हारे द्वारा, वक्तव्यम बोला जाना चाहिए। उमा, धन्यवादः मातुल, धन्यवाद मामा। यामी प्लस अधुना, अधुना अब, यामी जा रही हूँ, अब जा रही हूँ, यामी गच्छामि, तो अधुना अब, यामी जा रही हूँ, सा निर्गता वह निकल गई, निर्गता निरुपसर्गे गता, निर्गता निर्गच्छति निकल गई। तृतीयं दृश्यम, तीसरा दृश्य, चंदनः प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगुलिषु गणयन उंगलियों पर गिनता हुआ, प्रसन्न होकर उंगलियों पर गिनता हुआ, अहो वाह, अरे, सेटअप त्रिशतकानी पयांसी, पयांसी होता है दूध, कि अहो अरे या आहा वाह, त्रिशतकानी सेटअप पयांसी, 300 किलो दूध, अनेन तो इससे तो, बहुधनम लप्से बहुत सारा धन प्राप्त करूँगा, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तुम्हारी कृपा से, तव तुम्हारी, कृपया कृपा से, तू तो तुम्हारी कृपा से तो, अहम धनिकः भविष्यामि मैं धनवान हो जाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। प्रसन्नः सः धेनोः बहु सेवाम करोति, प्रसन्नः सः प्रसन्न होता हुआ वह, धेनोः गाय की, बहु सेवाम करोति बहुत सेवा करता है, कि प्रसन्न वह, कि वह प्रसन्न होकर गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति, चंदन चिंतयति सोचता है, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मासान्ते महीने के अंत में ही, दुग्धस्य दूध की, आवश्यकता भवति दूध की आवश्यकता होती है, या महीने के अंत में ही दूध चाहिए। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, अगर प्रतिदिन दोहन करता हूँ, दूध निकालता हूँ, तर्हि तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध को बचा नहीं पाऊँगा, दूध सुरक्षित नहीं हो पाएगा, दूध सही नहीं रह पाएगा। इदानीं किम करवाणी, इदानीं किम करवाणी, अब क्या करूं, अब क्या करना चाहिए, तो इदानीं किम करवाणी, अब क्या करूं। भवतु ठीक है, भवतु नाम ठीक है, मासान्ते एव महीने के अंत में ही, संपूर्णतया पूरे तरीके से, दुग्ध दोहनम करोमि दूध का दोहन करता हूँ। कि उसने कहा ठीक है, महीने के अंत में ही पूरी तरह से दूध दोहन करता हूँ, दूध निकालता हूँ। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बचा हुआ पाठ अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा।